छोटे से क्लिनिक के कमरे में एक नई उम्मीद का जन्म हो रहा था। अर्जुन ने अपनी ऑटो की चाबियां कसकर पगझी और खुद से वादा किया कि वह इस जिम्मेदारी को अंत तक निभाएगा। उसे पता था कि आने वाले दिन मुश्किल होंगे, लेकिन उसे अपने कर्म और सत्य पर पूरा भरोसा था जो उसे राह दिखाएंगे। इस प्रकार एक साधारण ऑटो ड्राइवर और एक मजबूर अमीर लकी की कहानी की शुरुआत हुई, जो सामाजिक बंधनों को चुनौती देने वाली थी। गरीबी और अमीरी के बीच का जो फासला सदियों से चला आ रहा था, उसे एक रात की बारिश और एक नेक दिल ने मिटा दिया था। अर्जुन के लिए यह सफर अब महज एक सवारी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था। उसने अपनी नजरें सड़क पर टिका दी, जहां सूरज की रोशनी अब सुनहरे रंग बिखेर रही थी, भविष्य के संकेत की तरह। क्लिनिक के छोटे से कमरे में सफेद दीवारें अर्जुन को और भी ज्यादा संकरी लग रही थीं, जबकि अनन्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। हवा में दवाइयों की तीखी गंध थी, जो सिंह विला की चमेली वाली खुशबू से बिल्कुल अलग, मगर सच्ची और जीवनदायी लग रही थी। उसने अर्जुन की ओर देखा, जिसकी आंखों में थकान और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन वह हिला नहीं। अनन्या ने एक लंबी सांस ली और अपनी दबी हुई आवाज में उस कावे सच को बयां करना शुरू किया, जो उस आलीशान महल की दीवारों के पीछे छुपा हुआ था। अर्जुन, जिसे तुम मेरा घर समझ रहे थे, वह असल में एक रेशमी पिंजरा है, जहां मेरी रूह हर रोज घुटती थी। अनन्या ने कहा। उसके पिता विक्रम सिंह केवल दौलत और सत्ता के भूखे थे, जिनके लिए अपनी बेटी केवल एक व्यापारिक ओहदे का जरिया बन चुकी थी। उसकी मां की मृत्यु के बाद तो कि वह घर एक श्मशान जैसा हो गया था, जहां केवल कागजी दस्तावेजों और वसीयत की बातें होती थीं। उसे वहां इलाज के नाम पर बंद रखा गया था, ताकि वह किसी बाहरी दुनिया से संपर्क न कर सके और उनके पूर्ण नियंत्रण में रहे। वसीयत के अनुसार अनन्या के 18 साल के होने के बाद उसे अपनी मां की पूरी जायदाद और कंपनी के बाह्य हिस्से का मालिकाना हक मिलने वाला था। उसके पिता और उनके वफादार वकील चाहते थे कि वह उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दे, जिससे सारा अधिकार उनके पास चला जाए। उन्हें उसकी बीमारी की चिंता नहीं थी, बल्कि वे तो उसके मरने का इंतजार कर रहे थे, ताकि साम्राज्य पर उनका राज हो सके। अनन्या को जब यह पता चला, तो उसका अपनी ही दुनिया से भरोसा पूरी तरह से उड़ गया और वह रात को भाग निकली। अर्जुन खामोशी से सुनता रहा। उसका दिल उस अन्याय के बारे में सोचकर जल रहा था, जो इस मासूम